welcome my dear students. How are you all? I hope you all are fine in your home and happy with your family. So welcome back in our online class after a winter vacation. Winter vacation को I hope आपने अच्छे से enjoy किया होगा। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं हमारी संस्कृत की टेक्स्ट बुक का एक न्यू चैप्टर्स जो कि है 10 चैप्टर विद्या महत्व। हमने बिफोर द विंटर वेकेशन 9 चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे, लेकिन बीच में एक चैप्टर नीति श्लोका वाला रह गया था, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा 10th चैप्टर विद्या का महत्व, है ना। तो आपको कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यू आर अ बिग स्टूडेंट्स नाउ कि विद्या का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, है ना। आप बचपन से नर्सरी से पढ़ते हो, अगर आप पढ़े ही नहीं तो इतना सारा दुनिया का नॉलेज आपको मिले ही नहीं, और बिना नॉलेज के आपकी लाइफ जो है बिल्कुल डल है ना, बिल्कुल मतलब जीरो है। तो नॉलेज तो होना बहुत ही जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो विद्या है वो हमारी लाइफ में एक मतलब बहुत अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि बिना विद्या के हमारी कोई लाइफ सेट भी नहीं हो सकती, हम कहीं सेट नहीं हो सकते, हम कभी कुछ भी उन्नति जो है वो नहीं कर सकते, है ना। तो कहा भी जाता है, जैसे डीप जाओगे आप, कहा भी जाता है कि भाई बंधु माँ बाप मतलब कुछ भी सब कोई भी साथ छोड़ देता है, लेकिन विद्या ही एक ऐसा साधन है जो आपका कभी कभी और कभी भी साथ नहीं छोड़ता है ना। विद्या है आपके पास तो आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। और कोई भी इंसान आपका बहुत सारा धन, आपने बहुत सारा पैसा कमाया है, वो चोरी हो सकता है घाटा जा सकता है, बिजनेस में तो लॉस हो सकता है, बिजनेस में तो वो भी चला जाता है, लेकिन जो विद्या है वो आपकी कभी भी उसका लॉस नहीं होगा। जैसे जैसे आप उसको पढ़ोगे वैसे वैसे उसमें डीप जाओगे, वैसे वैसे आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता जाएगा, यदि विद्या का जो स्तर है वो भी बढ़ता जाएगा, है ना। और चोर तो बिल्कुल भी नहीं चुरा सकते। ये तभी खत्म होगा जब हम खत्म होंगे। जब तक हम जिंदा है सिर्फ हमारा साथ कौन देता है? विद्या। ओके, तो इसी के महत्व के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वैसे विद्या के महत्व के बारे में आप फर्स्ट क्लास से जब आप पढ़ते हो तो आपके सामने बहुत सारी थिंग्स आती है, लेकिन संस्कृत में जो श्लोकों में बताया गया है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विद्या के बारे में यहाँ पर जितना डीपली बताया गया है वैसा नहीं पढ़ने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेसन में कि विद्या हमारा कहाँ कहाँ साथ देती है, किस तरह साथ देती है और हमें किस तरह सहयोग भी करती है। ओके, तो प्लीज ये है आपका श्लोक वाला चैप्टर, इसमें भी श्लोक है, सारे के सारे श्लोक जो है वो विद्या से रिलेटेड है। तो आई होप आप टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रख ली होगी आपने, या नहीं रखी तो प्लीज टेक ए टेक्स्ट बुक विद योर हैंड्स एंड जैसे जैसे मैं पढ़ूं वैसे वैसे आप उसको साथ में चलना। अदरवाइज जो ट्रांसलेशन होता है वो तो इजी होता है, बट श्लोक का ट्रांसलेशन इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो अगर आप अच्छे से नहीं सुनोगे तो आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, दिस इज द 10th चैप्टर विद्या महत्व। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज। पहला श्लोक, पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तेषु यदनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। देखिए, पुस्तकों में विद्या और परहस्तेषु यदनं और दूसरों के हाथ का धन। ठीक है, पुस्तकों में जो ये देखो विद्या कहाँ से आती है बेटा, हम पुस्तकें बुक्स पढ़ते हैं उसी से हमें नॉलेज मिलता है। तो पुस्तकों में दी हुई विद्या और परहस्तेषु यदनं यानी कि दूसरों के हाथ का धन, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्, और कार्य के समय आने पर, है ना, कार्य का समय आने पर, जैसे कि हमें कोई भी काम करना है तो उस कार्य का सही समय आने पर न सा विद्या न तद्धनम्, न तो उस बुक की विद्या काम में आएगी और न ही दूसरों का धन। एक्चुअली कहने का मतलब ये है, अब आप बोलोगे कि मैम विद्या कैसे काम में नहीं आएगी। देखो, कहने का मतलब ये है, भावार्थ इसका ये है कि जैसे जैसे आप बुक्स में विद्या है, ये पढ़ी है बुक्स, अगर आपने इस बुक्स को पढ़ा ही नहीं है देन यू विल नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। ओके, आप कोई भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं प्राप्त कर पाओगे। अगर आप बुक को उठाओगे, उसे खोलोगे, पढ़ोगे, तभी तो आपको जानकारी मिलेगी। अदरवाइज बुक तो बहुत सारी पढ़ी रहती है, अगर आप उसको नहीं पढ़ोगे तो क्या मतलब, है ना। तो उसको देख देख के तो हम किसी चीज को प्राप्त कर सकते नहीं है। वैसे दूसरों के पास बहुत सारा धन पड़ा हुआ है, तो उस धन को देख देख के हमको बहुत सारा धन हमको मिलने वाला तो है नहीं है। मिलेगा कब?
हमें कब धन मिलेगा? जब हम उस चीज के लिए मेहनत करेंगे, उस चीज के लिए कोशिश करेंगे, तब हम उस धन को प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो विद्या भी कब प्राप्त होती है बेटा? जब हम उस बुक को खोलेंगे, पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तब वो हमारे काम में आती है ना। तो ऐसे पुस्तकों में जो रखी हुई विद्या वो और दूसरों के पास पड़ा हुआ धन सिर्फ देखने से काम में नहीं आता है ना। तो कार्य आने पर, समय आने पर ये दोनों चीजें ऐसे काम में नहीं आती है जब तक कि हम उसको प्राप्त करने की कोशिश न करें। इसीलिए हमें विद्या को प्राप्त करने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए, है ना। आई होप आपको फर्स्ट श्लोक समझ में आया है। नाउ सेकंड श्लोक। ताराणाम भूषणम चंद्र, नारीणाम भूषणम पति, पृथ्व्या भूषणम राजा, विद्या सर्वस्य भूषणम। भूषणम का मतलब होता है गहना। ओके, जिस तरह कहा गया है कि नारी का श्रृंगार, जैसे अभी तो नहीं लेकिन पहले जमाने में रानियां जो होती थी ना, कितने ज्वेलरीज पहनती थी बहुत, तो ऐसे कहते थे कि वो उनकी शोभा को बढ़ाती है ना। आजकल क्या नहीं, आजकल भी ज्वेलरी इतनी महंगी मिलती है, हम पहनते हैं, वेयर करते हैं, अच्छे लगते हैं शादी वगैरह में। तो कहा गया है कि ताराणाम भूषणम चंद्र, कि तारों का जो मतलब है ना आभूषण ज्वेलरी, तारों का जो आभूषण वो है चंद्रमा। यानी कि आकाश में जब देखोगे बहुत सारे तारे, तो उसके बीच में आप चंद्रमा को देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे वो उसका ताज हो, है ना। सुंदर लगता है चंद्रमा जब दिखता है आकाश में। तो तारों का जो आभूषण है वो है चंद्रमा। नारीणाम भूषणम पति, नारी यानी स्त्री का जो आभूषण वो उसका पति होता है ना। स्त्री का जो मेन आभूषण होता है उसका पति, है ना। उसके पति के बिना जो है नारी का श्रृंगार पूरा नहीं होता है। पृथ्व्याम भूषणम राजा, पृथ्वी का जो आभूषण वो उसका राजा होता है। यानी कि लाइक पहले देखो राजा होते थे, है ना। तो राजा जो होता था ना, राजा अगर खड़ा होता था तो इतना अच्छा लगता था जैसे कि वो प्रजा का स्वामी हो, अच्छा लगता था। वैसे ही अभी देखो हमारे जैसे गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट का जब हम पीएम लोग देखते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी को देखते हैं, तो एक लगता है कि हमारे देश का कोई राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री है वो कोई राजा है हमारे देश का। तो उसको देखने वो क्या है, हमारे पूरे देश का क्या है, एक आभूषण है। एक राजा हमारा देश का क्या होता है, आभूषण होता है ना। तो पृथ्वी का जो आभूषण होता है वो राजा होता है। विद्या सर्वस्य भूषणम, परंतु विद्या इन सब का आभूषण है ना। किसका? राजा का भी, पृथ्वी का भी, आकाश का भी और नारी का भी, सबका टोटल ये सब एक एक चीज के आभूषण है। लाइक चंद्रमा जो है वो आकाश का, तारों का, है ना। जो पति है वो नारी का आभूषण है। उसके बाद पृथ्वी का आभूषण राजा है, परंतु विद्या जो है वो सबका आभूषण है ना। तो विद्या बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको समझ में आ गया सेकंड श्लोक। आई होप आपको समझ में आ गया। बहुत इजी है कि तारों का जो राजा होता है वो चंद्रमा, नारी का राजा पति, पृथ्वी का जो आभूषण, सॉरी राजा नहीं आभूषण, पृथ्वी का जो आभूषण है वो है हमारा राजा, और सबका जो आभूषण है वो है हमारी विद्या। नाउ थर्ड श्लोक। अलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। देखो, अलस्य कुतो विद्या, छोटा छोटा करके पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अलस्य कुतो विद्या यानी आलसी को विद्या प्राप्त नहीं होती। आलसी को विद्या कहाँ से प्राप्त होगी? अब आलसी जो है बुक को पढ़ा रखेगा ऐसे, बस बड़ा बड़ा बुक को ही देखेगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि उसको कुछ भी नॉलेज प्राप्त होगा। तो उसको उठाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, देन यू विल गेट अ नॉलेज। तो आलसी जो है वो उसको विद्या प्राप्त नहीं होती है। अविद्या से कुतो धनम, और जिसके पास विद्या नहीं होती उसके पास धन तो आएगा ही नहीं। तो देखो कहने का मतलब ये कि आलसी, सबसे पहले आलसी, उसको विद्या प्राप्त नहीं होती, और जिसके पास विद्या नहीं है उसको धन प्राप्त नहीं होता। अधनस्य कुतो मित्रम, और अधनस्य मतलब जिसके पास धन नहीं है उसको मित्र प्राप्त नहीं होता। भाई फैक्ट है कि जिसके पास धन नहीं है, अब देखो सीधी सी बात आजकल तो है कि आजकल का जो हमारा माहौल है कि जिसके पास धन होता है उसके 100 मित्र होते हैं। एंड दिस इज ट्रू कि जिसके पास धन होता है उसके 100 मित्र होते हैं, जिसके पास बेचारे के पास धन नहीं होता, गरीब होता है, उसका कोई मित्र नहीं होता है, वो बनना पसंद नहीं करता है। क्योंकि आजकल की जो दुनिया है वो पैसों की दुनिया है। तो पैसे जिसके पास है उसके 100 मित्र, आके सब उसको बुलाएंगे, एंजॉय करेंगे उसके पास, सब करेंगे। लेकिन एक गरीब बच्चा होगा तो उसका कोई मित्र नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से होता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास धन नहीं है तो आपको कोई मित्र भी नहीं है।
और अमित्रस्य कुतः सुखम, और जिसके पास मित्र नहीं है उसको सुख प्राप्त नहीं होता है। सुख मतलब देखो आपकी जो एज है ना बेटा, जैसे स्कूल टाइम में, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे आसपास क्या होता है, हमारे फ्रेंड्स होते हैं। फ्रेंड्स, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जिसके पास रहकर हम एक बहुत अच्छा वाला फील करते हैं। यू नो दैट कि फ्रेंड्स, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो जिसे हम सारी बातें शेयर करते हैं, हम सारे मतलब चीजें शेयर करते हैं, तो एक अच्छी वाली फीलिंग्स आती है। यू नो ना, फैमिली के साथ, आजकल फैमिली के साथ जाने से बेटर बच्चों को क्या लगता है कि फ्रेंड्स के साथ जाए, हम एंजॉय करेंगे। तो दोस्ती एक बहुत पवित्र रिश्ता है, अच्छा रिश्ता है। तो जिसके पास धन नहीं, उसका मित्र नहीं, तो बिना मित्र के जो लाइफ में सुख है वो प्राप्त नहीं होता है ना। तो श्लोक कंप्लीट हो गया है। मैं वापस भी रिपीट कर रही हूँ हिंदी में एक बार। देखो, अलस्य यानी आलसी के पास विद्या प्राप्त नहीं होती। ओके, जिसके पास विद्या प्राप्त नहीं होती उसको कोई धन प्राप्त नहीं होता, और बिना धन के कोई मित्र नहीं मिलता, और बिना मित्र के सुख प्राप्त नहीं होता। नाउ नेक्स्ट फोर्थ श्लोक। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनमाप्नोति, धनाद धर्म तत्सुखम। मीन्स छोटा छोटा शॉर्ट करके पढ़ते हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्या हमको विनय देती है। विनय का मतलब होता है नम्रता, ठीक है। नम्रता का मतलब कि हम बड़ों का रेस्पेक्ट करें, किसी के सामने झुककर चले। देखो किसी किसी में इतना एटीट्यूड और ईगो होता है कि वो किसी के सामने सॉरी बोलने से भी कतराता है कि नहीं, मैं क्यों सॉरी बोलूं, गलती उसकी है, वो सॉरी बोलेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा अपने ईगो को साइड में रखो, आप हमेशा खुश रहोगे, है ना। तो इतना एटीट्यूड, इतना ईगो अच्छा नहीं होता। तो नम्रता होती है यानी कि दूसरों का रेस्पेक्ट करना, झुक के चलना, सबके सामने बड़ों से अच्छे से बात करना, ये होता है नम्रता। तो विद्या हमें विद्या ददाति विनयम, और ये सब कहाँ से प्राप्त होता है, ये सब अच्छा नॉलेज कहाँ से प्राप्त होता है, विद्या से। देखो अभी भी ये नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो ये आपको आप प्राप्त कर रहे हो, ये वाला नॉलेज आपके दिमाग में बैठ रहा है कि हाँ मैम ने हमको ये बोला था। तो ये क्या है, किससे प्राप्त हो रहा है, हमको सब बुक से, विद्या से प्राप्त हो रहा है। तो विद्या हमको विनय देती है यानी कि नम्रता देती है। विनयाद याति पात्रता, नम्रता से हमको योग्यता प्राप्त होती है। पात्रता का मतलब होता है योग्यता। ओके, तो योग्यता मीन्स एबिलिटी, यानी कि विनय, आप जितने नम्र होके चलोगे उतना ही इंसान आपको मतलब आगे वाला इंसान आपको पसंद करेगा कि हाँ कितना सीधा है, कितना अच्छा है, कितना ये है। और वो ये नम्रता जो है ना आपको अपने आगे वाले फ्यूचर में भी बहुत अच्छे स्तर पे लेके जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके पास विनयता होती है, नम्रता होती है, उसको योग्यता प्राप्त होती है, यानी अच्छी योग्यता प्राप्त होती है, और वो अच्छे मीन्स प्रोग्रेस करता है हर लेवल पे। तो विद्या विनय देती है, और विनय से हमको योग्यता प्राप्त होती है। या पात्रत्वा धन प्राप्त होती, और योग्यता से ही हमको धन प्राप्त होता है। देखो जो इंसान जिस योग्य होगा वो उस सर्विस पे जाएगा, ठीक है। कोई इंसान बहुत ईगो रख के, बहुत घमंड रख के अगर वो किसी के सामने नहीं झुकेगा तो आगे वाला इंसान उसको पसंद नहीं करेगा, तो वो अच्छी जॉब पे भी नहीं जाएगा। सीधी सी बात है, अगर वो अपने ऑफिस में भी इस तरह से ईगो रखेगा तो जॉब भी खो बैठेगा। तो इंसान की जैसी योग्यता होती है ना, वो उस अकॉर्डिंग धन प्राप्त करता है ना। इंसान की जैसी योग्यता है वो उसके अकॉर्डिंग धन प्राप्त करता है। तो योग्यता से क्या प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है। और धनाद धर्म तत्सुखम, और धन से हमको धर्म, और धर्म से हमको सुख प्राप्त होता है। धन से धर्म, धर्म से सुख प्राप्त होता है। ओके, तो आई होप आपको ये फोर्थ श्लोक समझ में आ गया हो। देखो रिपीट कर रही हूँ हिंदी में एक बार। विद्या हमको नम्रता देती है, विनय देती है, विनय से हमको योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता से हमको धन प्राप्त होता है, धन से हमको धर्म प्राप्त होता है, और धर्म से हमको सुख प्राप्त होता है। देखो बेटा, अगर डिफिकल्ट है तो मैं आप इसको ट्रांसलेशन इसका लिख के और आपको पिक भी सेंड करूंगी, ताकि आप बाद में भी अच्छे से लर्न कर पाओ। अगर कोई छूट जाता है, भूल जाते हो, तो आपको लर्न करने के लिए इजी रहेगा। तो मैं पिक सेंड कर दूंगी ट्रांसलेशन की, सो डोंट वरी। ओके, नाउ फिफ्थ श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृण खादनपि जीवनाम तद भागधेयम परम पशूनाम। देखो, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुष्ट विषाणहीन। साहित्य संगीत कला मीन्स कोई भी नॉलेज, किसी भी चीज को करने का नॉलेज, कला विहीन, इन सब के बिना साक्षात पशु, इंसान क्या है, साक्षात पशु के समान है ना। कुछ विषाणहीन मतलब हीन है, एक हीन है, बहुत
तुच्छ प्राणी है, जिसका कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं होता है, ऐसा है। किसके बिना? साहित्य, संगीत, कला। अगर किसी इंसान को ये सब नॉलेज नहीं है तो वो इस धरती पर क्या है, एक मतलब पशु के समान है। तृणं न खादन्नपि जीवनाम तद्भागधेयं परम पशूनाम। तृणं न खादन्नपि जीवनाम, देखो तृणम का मतलब होता है बेटा घास। यहाँ आपके ट्रांसलेशन में तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन तृण का मतलब होता है घास। तो तृणम न खादन्नपि जीवनाम तद्भागधेयं परम पशूनाम, कि घास जो है वो प्रत्येक जीव नहीं खाता है ना। घास जो है खादन्नपि जीवनाम, प्रत्येक जीव खाते हैं, लेकिन प्रत्येक जीव तो घास नहीं खाता है। हम क्या खाते हैं? हम भोजन खाते हैं, घास नहीं खाते हैं। तो तद्भागधेयं परम पशूनाम, है ना, ये सिर्फ किसके भाग्य में लिखा हुआ है? पशुओं के ही भाग्य में लिखा हुआ है ना। घास जो है वो प्रत्येक जीव नहीं खाता है। ये जो घास खाना किसके लिए जीव में किसमें लिखा हुआ है? सिर्फ पशुओं के ही भाग्य में लिखा हुआ है। तो पशुओं के भाग्य में घास खाना लिखा हुआ है, आपके भाग्य में, इंसानों के भाग्य में नहीं। तो इंसान जो है ना वो क्यों नहीं सीख रहा है? कला, साहित्य, संगीत, सबका नॉलेज हमको रखना चाहिए। अदरवाइज तो हम भी इन सबके बिना उस कैटेगरी में आते। किस कैटेगरी में? पशु की कैटेगरी में, है ना। तो समझ में आया या नहीं? आई होप समझ में आया। देखो मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि साहित्य, संगीत, कला, इन सब के बिना जो इंसान है वो पृथ्वी पर एक पशु के समान है। कि जो घास खाते हैं पशु, क्योंकि ये जो घास सिर्फ पशु के ही भाग्य में लिखी हुई है, इंसानों के भाग्य में नहीं। इसीलिए हमें पशु के समान नहीं बनना है, हमें इंसान के समान रहना चाहिए, जिसको सब चीजों का नॉलेज हो। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। देखो येषां न विद्या, येषा का मतलब होता है जिसके पास न विद्या है, तपो न दानम, न तप है न दान है। न दान देने का मतलब गुण है कि कोई किसी को दान, बिल्कुल लाइफ टाइम किसी को दान, एक रुपया भी दान नहीं करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दान का गुण होना चाहिए। ज्ञानम न शील न गुण न धर्म, न ज्ञान है न शील मतलब नम्रता है, और न गुण है और न धर्म है। देखो न विद्या, न तप, न दान, न ज्ञान, न नम्रता, शीलम विनयता, नम्रता उस पे बोलते हैं, और न गुण और न धर्म, ये सब कुछ जिसके पास नहीं है, ते मृत्युलोके भूमि भारभूता, वे इस मृत्युलोक में, इस पृथ्वी पर एक भार के समान है। वे इस पृथ्वीलोक पर क्या है? एक भार है, एक भार है, भार के समान जी रहे हैं, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति, वे मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर मृग की तरह ही रह रहे हैं, है ना। जैसे हिरण है, घास चरता है, बस जीता है, वैसे ही वे इस पृथ्वी पर एक हिरण की तरह ही रह रहे हैं और जी रहे हैं। वे इस मनुष्य, वो मनुष्य नहीं है, वो इस पृथ्वी पर एक भार के समान है, और वो इस तरह जी रहे हैं जैसे कि मनुष्य के रूप में एक हिरण रह रहा है। ओके, तो इस तरह से ये आपके 5 श्लोक जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। 5 ही है, सॉरी 6 है। तो 6 जो श्लोक है हमने अच्छे से एक्सप्लेन तो किया है मैंने। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया हो। वैसे मैं तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, बट हो सकता है आपको थोड़ा समझ में आया, थोड़ा नहीं भी आया हो, या किसी किसी को पूरा समझ में आ गया हो। तो मैं इसकी ट्रांसलेशन की एक बार लिख के और पिक आपको सेंड कर दूंगी, ताकि आपको इजी रहेगा, आप भी लिख लेना अपनी नोटबुक पे। ओके बेटा, तो एक्सरसाइज में आपको बाद में फिल करके भेज दूंगी, सब दैट मीनिंग्स नो नीड टू राइट इन द नोटबुक्स। ओके, सो चिल्ड्रंस, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। श्लोक अच्छा सा लेसन है, आई नो आपने नॉलेज को भी मतलब एक्सेप्ट किया होगा। तो हैव अ गुड डे, बाय बाय।